सरहदों के मजबूत तरीन सरदार आला और आने वाले टाइम के सुल्तान उस्मान, जिनकी बहादुरी और शुजाअत की वजह से काई कबीले की गूंज बाज़ंतीनी सल्तनत और मंगोल रियासत तक सुनाई देती है। यही वजह है कि हमेशा बाज़ंतीनियों और मंगोलों का इन जमीनों पर मेन टारगेट काई कबीला ही होता है। ताहम हर बार मंगोलों और बाज़ंतीनियों को उस्मान बे के तलवार से ज्यादा तेज दिमाग की वजह से मुंह की खाना पड़ती है। इस बार भी मंगोल उस्मान बे यानी गुकबुरु को मात देने के ख्वाब लिए इन जमीनों पर आए और उनके सभी ख्वाब अधूरे रह गए। ये मंगोलों की कुर्दिश उस्मान में आखिरी एंट्री है, इसलिए खतरनाक मंगोल विलन कमांडर होने का एजाज अब भी नोयान के नाम ही है। वैसे भी उस्मान बे की टक्कर के दुश्मन मंगोल ही हैं, जो कि बाज़ंतीनियों की तरह साजिश करने के बजाय खुलेआम मुखालफत करते हैं। यही वजह है कि ऑडियंस विलन के तौर पर बाज़ंतीनियों से ज्यादा मंगोलों को पसंद करती है। आज की शॉर्ट्स वीडियो में हम बात करेंगे कुर्दिश सीरीज में जारी हालिया वाकयात के बारे। आपको बताएंगे कि नायमान का सर कलम करने के बाद उस्मान बे का अगला प्लान क्या है, उस्मान बे बुरसा के मुहासरे की तैयारी कब शुरू करेंगे और कोपर हिसार की फतह कब दिखाई जाएगी। साथ ही साथ बात होगी उस्मान बे के दूसरे बेटों के बारे कि उस्मान बे की टोटल कितनी औलादें थीं और उस्मान बे के कौन कौन से बच्चों की अब सीरीज में एंट्री हो रही है। इसके अलावा थोड़ी सी बात होगी सिल्जोक रियासत के जवाल और उस्मानी रियासत के क़याम की। तो ये शॉर्ट सी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कुर्दिश सीरीज में होने वाले नए वाकयात के बारे में मुकम्मल डिटेल से ऑलरेडी इल्म होगा। बात स्टार्ट करते हैं उस्मान बे से, जिनकी बहादुरी और स्पिरिचुअलिटी की वजह से काई कबीले का नाम कस्ततीनिया से लेकर अलखानी रियासत तक गूंजता है। जहां मंगोल उस्मान बे को टफ टाइम देते हैं, तो वहीं उस्मान बे भी मंगोलों के सबसे सख्त हरीफ हैं। यही वजह है कि वो उस्मान बे को गुकबुरु के नाम से पुकारते हैं, जिसका मतलब है नीला बेड़िया। और उनके मजहब के मुताबिक ऐसा इंसान 1000 साल बाद एक बार पैदा होता है। और वक्त के साथ साथ ये चीज साबित भी हुई कि बड़े बड़े मंगोल कमांडर्स, जिनमें नोयान का बेटा तोगै भी शामिल था, उस्मान बे को हराने के लिए इन जमीनों पर आए, लेकिन उस्मान बे की दिलेरी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अब चूंकि मंगोलों की ये सीरीज में आखिरी एंट्री है, तो नायमान भी यही मकसद लिए इन जमीनों पर आया था, लेकिन उस्मान बे ने जाल के अंदर ऐसा जाल बिछाया कि वो खुद के हाथ काट रहा है और बेबस है। हालांकि मंगोल जिनका इस वक्त जवाल है, वो अब भी उस्मानियों से 50 गुना ज्यादा हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हक वाले हमेशा कम ही होते हैं। उस्मान गाजी की अपने वालिद अर्तुल गाजी की तरह दूरअंदेशी और स्पिरिचुअलिटी के सामने कोई चीज नहीं टिक पा रही। और तारीखी लिहाज से भी अगर देखा जाए तो उस्मान बे एक बेहतरीन जंगजू और लीडर होने के साथ साथ सूफी बुजुर्ग भी थे। और ये चीज हमने इस सीरीज में भी बहुत बार देखी, जब वो अपने रब के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं। उस्मान बे के हाथों नायमान का भी वही हाल होगा जो कि अब तक बाकी मंगोल कमांडर्स का होता आया है। उस्मान बे के हाथों इस इबरतनाक शिकस्त के बाद मंगोल फौज में उस्मान बे का ऐसा डर पैदा हो जाएगा कि मंगोल नौकर उस्मान बे के नाम से भी डरा करेंगे। अब जब मंगोल रियासत का दड़म तख्ता होगा तो बहुत से मंगोल मुसलमान भी होंगे। दूसरी जानिब सिल्जोक रियासत का भी एंड हो गया है, इसलिए इन जमीनों पर रियासत के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार उस्मान बे ही हैं। आपको ये भी बताते हैं कि सिल्जोक रियासत का इख्तिताम कैसे होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं उस्मान बे के बेटों के बारे कि उनकी कितनी औलादें थीं और कौन कौन से बेटों की अब सीरीज में एंट्री होने जा रही है। व्यूअर्स, अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो उस्मान बे के कुल 8 बेटे थे और एक बेटी फातिमा थी, जिसे हम सीजन 4 में भी देख चुके हैं। उस्मान बे के बेटों के नाम कुछ यूं हैं, जिनमें उरहान गाजी, अलाउद्दीन पाशा, चुबान बे, हामिद बे, फजरली बे, मलिक बे, सावची बे और फलान बे शामिल हैं। इनमें उरहान बे सबसे बड़े थे, जो कि सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान भी बने। आने वाले दिनों में जब सीरीज में टाइम गैप आएगा तो उस्मान बे के बाकी बेटों की भी सीरीज में एंट्री होगी। अब बात करते हैं इस तारीखी मार्के के बारे, जिसका इस सीरीज में आगाज होने जा रहा है। व्यूअर्स, एक बात तो अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि इस वक्त 3 ही रियासतें हैं, बाज़ंतीनी रियासत, सिल्जोक रियासत और अलखानी रियासत। बाज़ंतीनी कभी काइयों से इत्तेहाद करते हैं तो कभी मंगोलों से। मंगोलों के जवाल पजीर होने के बाद अब उस्मानी और बाज़ंतीनी आमने सामने आने जा रहे हैं। यह तारीखी मार्का ये फैसला करेगा कि इन जमीनों पर सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उस्मान बे, जिन्होंने बिल्जिक, यनीशहर और एनिगोल फतह कर लिया है और कोपर हिसार फतह कर लेंगे, ये उस्मान बे के लिए बड़ी कामयाबी है, जबकि शहनशाह के लिए बड़ा दचका था। यही वजह है कि बाज़ंतीनी आर्मी अब यनीशहर की तरफ पेशकदमी शुरू कर देगी। ऐसे में जब सुल्जोक रियासत भी उस्मान बे के हक में नहीं है, उस्मान बे के लिए यह बड़ा चैलेंज है।
لیکن چونکہ عثمان بے ایک دور اندیش انسان ہیں، اس لیے انہوں نے بیک اپ پلان بنا رکھا ہے۔ جی ہاں، سلطان مسعود جنہیں منگولوں نے تخت سے اتار کر علاؤالدین کو سلطان بنوا دیا تھا، عثمان بے ان زمینوں پر منگولوں کا تھوڑا سا اثر اور رسوخ ختم ہوتے ساتھ ہی سلطان مسعود کو دوبارہ تخت نشین کر دیں گے، جس کے بعد سلجوق ریاست مکمل طور پر عثمان بے کی حمایت میں سامنے آئے گی۔ عثمان بے اب ان تمام قلعوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد باقی تمام بازنطینی قلعوں میں موجود گورنرز کو خط بھیجیں گے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ اس کے بعد کچھ گورنرز اسلام قبول کر لیں گے اور عثمان بے کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور اس میں عثمان بے کے دوست عبداللہ کوس میال کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا، جس کے بعد شہنشاہ آندریونیکس عثمان بے پر بڑی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوگا۔ شہنشاہ چھن جانے والے قلعوں کا بدلہ نہیں لے رہا، بلکہ اسے ڈر ہے کہ عثمان برسا فتح کر کے قسطنطنیہ پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب عثمانیوں اور بازنطینی فوج کے درمیان بڑا معرکہ ہونے جا رہا ہے۔ اس جنگ میں بازنطینی اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کریں گے، جبکہ تمام ترک قبائل بھی عثمان بے کے ساتھ ہوں گے۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا۔ اس جنگ میں عثمان بے کے بھتیجے آئیدوگدو بھی شہید ہو جائیں گے، جبکہ کئی بازنطینی گورنرز بھی جہنم واصل ہوں گے۔ اس جنگ میں میال کوسس عثمانیوں کی کمانڈ کریں گے۔ اس جنگ میں بڑے نقصان کے بعد بازنطینیوں کو بڑا دھچکا لگے گا اور بازنطینی ریاست ہل کر رہ جائے گی اور فتح عثمان بے کی جولی میں آ گرے گی۔ اس مارکے میں فتح کے بعد عثمان بے کی فتوحات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور عثمان بے برسا کا محاصرہ شروع کر دیں گے، جو کہ سالوں جاری رہے گا۔ اگر تھوڑے سے ٹائم گیپ کے بعد کی بات کریں، جب برسا کی فتح قریب ہوگی، 9 سال کے محاصرے کے بعد جب برسا فتح ہونے کے قریب ہوگا تو عثمان بے کی صحت خراب ہو جائے گی اور وہ مزید فرنٹ سے لیڈ نہیں کر سکیں گے۔ تب تک اورحان غازی بھی بہترین جنگجو بن چکے ہوں گے، اس لیے عثمان بے اپنے تمام اختیارات اورحان کو دے دیں گے۔ اورحان غازی عبداللہ میال اور عثمان بے کے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر محاصرہ جاری رکھیں گے۔ تاریخ کے مطابق اورحان بے جب برسا فتح کریں گے تو خبر لے کر عثمان بے کے پاس جائیں گے۔ عثمان بے کا انتقال یہ خوشخبری سننے کے بعد ہی ہوگا۔ ویورز، کیا آپ بھی عثمان غازی کو لانگ ٹرم دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور آپ کے خیال سے کرلش عثمان کے کتنے سیزن ہونے چاہیے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ اب تک آڈینس اعتراض کرتے ہیں کہ ارطغرل غازی کے 7-8 سیزن ہونے چاہیے تھے۔